वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। श्रोता मित्र, एक बार फिर पवित्र शास्त्र अपने हाथों में लें और परमेश्वर के पवित्र वचन का अध्ययन करने के लिए मेरे साथ सम्मिलित हो जाएं। इस अध्ययन में हम पवित्र शास्त्र के संपूर्ण पुस्तकों का सर्वेक्षण विस्तार पूर्वक कर रहे हैं और हमारे सर्वेक्षण ने हमें ऐतिहासिक पुस्तक अर्थात पहला व दूसरा शमूएल तक ले आया है और दूसरे शमूएल से दाऊद के पाप को हम देख रहे हैं, जो हमारे लिए एक चेतावनी है। श्रोता, दाऊद के पाप से संबंधित मैं चाहता हूं कि हम एक और चरण में आएं और उस पर विचार करें। आप सोचते होंगे कि मैं दाऊद के पाप के विषय में बहुत कुछ प्रकाश डाल रहा हूं। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि पवित्र शास्त्र में दाऊद के पाप के विषय बहुत बताया गया है। हमें यह पता लगना चाहिए कि क्यों परमेश्वर ने दाऊद के पाप के विषय में दूसरे शमूएल में इतना स्थान दिया है, और हमें यह भी सीखना है जिसे परमेश्वर दाऊद के जीवन से हमें सिखाना चाहता है। श्रोता, पवित्र शास्त्र के इस सर्वेक्षण में मेरा विषय यह है कि पवित्र शास्त्र के संपूर्ण पुस्तकों को आध्यात्मिक और व्यवहारिक रूप से हम अपने जीवन में लागू करें और उनका प्रयोग करें। जैसे हम पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तकों में आएंगे, तो मेरी इच्छा है कि हम उन 3 प्रश्नों का उत्तर दें, अर्थात यह क्या कहता है, इसका क्या अर्थ है, और विशेष करके मेरे और आपके जीवन के लिए इसका क्या महत्व है। जैसे कि मैं इस दूसरे शमूएल के भाग में आता हूँ, तो मैं विश्वास करता हूँ कि उन प्रश्नों का उत्तर पाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दाऊद के पाप से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रयोग जो हमें करना है वह है कि क्यों दाऊद ने हमें अपराध की समस्याओं को दिखाया है। इसका हमें अवलोकन करना है। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। मनुष्य के मन में 2 आयाम हैं, सचेतन और दूसरा है अवचेतन, और हम अपने विचारों के द्वारा इससे संघर्ष करते रहते हैं। हमारे सचेतन मन में अच्छे व सकारात्मक विचार आते हैं, जैसे यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मैं भयभीत नहीं होऊंगा। मेरे चरवाहे पर मेरा विश्वास दृढ़ है। कल्पना करें कि केवल उसके आधे मिनट के बाद जब हम अपनी कुर्सी सरकाते हैं, तब हम चिंता करने लगते हैं। हमारी चिंता का परिणाम हमारा बीमारी होता है। डॉक्टर कहते हैं हमारी जो शारीरिक समस्या है वह हमारी चिंता करने से है। मित्र, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है। दूसरे शब्दों में हमारे पास विरोध है, संघर्ष है। सो कैसे हम इस विरोध के विचार से संबंध रख सकते हैं? मनोवैज्ञानिक कहते हैं हम अपने मन में एक दीवार का निर्माण करते हैं और हमारे विरोधी विचारों को 2 भागों में पृथक कर देते हैं। हमारे मन के एक भाग में हमारा विश्वास रहता है और हम कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है। ऐसे समय में हम हमारे बीमारियों को भूल जाते हैं और यहोवा पर भरोसा रखते हैं। परंतु दूसरे भाग में हम चिंता करते हैं। हम भूल जाते हैं कि यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। मित्र, यह एक प्रकार का आत्मिक खंडित मनस्कता कहलाता है, अर्थात यह हमारे आत्मिक जीवन को खंडित करता है। हमारे मन में यह कोई गंभीर समस्या नहीं है, परंतु यह विचार हमारे सचेतन मन से निकलकर अवचेतन मन में प्रवेश कर जाता है और वहाँ पर हमेशा के लिए बना रहता है। हरेक के पास एक अच्छा स्मरण शक्ति होता है। यदि आपको पूछा जाए कि आप कब 8 वर्ष के थे, तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। आपका अवचेतन मन उस अद्भुत कंप्यूटर की तरह है जो एक बैंक की तरह आपके स्मरण को संचय कर रखता है। सो इस प्रकार आपके सचेतन मन से विचार निकलकर अवचेतन मन में प्रवेश कर जाता है और वहाँ पर हमेशा के लिए रहने लगता है। पवित्र शास्त्र बताता है कि इस प्रकार के विरोध के लिए हमें कैसे व्यवहार करने चाहिए। इसके विषय वचन में अनेक शब्द हैं जिसमें बताए गए हैं कि अपने विरोध का विश्लेषण करो। चिकित्सक भी आपको ऐसा ही बताएंगे। वे कहेंगे
तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हारे पास बहुत विरोध है। सो आपको क्या करना है कि आपका विरोध आपसे हल हो सके। चिकित्सक आपके इस विरोध का हल नहीं कर सकते, क्योंकि वे कहेंगे और उनका यह विश्वास है कि यह एक धार्मिक विषय है, परंतु वे कहेंगे कि इसके निराकरण के लिए आपको स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा। यदि धार्मिकता के प्रति आपके सत्यनिष्ठा का स्तर ऊंचा है और आपका जीवन उस स्तर में मापा नहीं जा रहा है, तो आप अपने आप को बीमार अनुभव करेंगे और आप अपने अवचेतन मन में विरोध को भरते जाएंगे। विरोध का जो तीव्र रूप है वो है दोष। दोष अच्छा भी होता है, क्योंकि यदि आप इसका अनुभव करते हैं तो आपके पास धार्मिकता का एक स्तर है, अर्थात आपके पास कुछ सत्यनिष्ठा है। आपके दोष का अर्थ यह है कि आप विश्वास करते हैं कि आपके स्तर में सही व गलत है और आप उस स्तर को नहीं छोड़ पा रहे हैं। प्रभु यीशु ने इसे इस प्रकार से बताया, शरीर का दिया आँख है। यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस प्रकार बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार के अंधकार में रहते हैं। हमारे स्तर के अनुसार वे अनैतिक हो सकते हैं। पवित्र शास्त्र हमारे दोष को दूर करने के लिए इस प्रकार से कहता है कि जबकि शरीर का दिया आँख है और यदि आपका बाहरी दृष्टिकोण अच्छा है तो आपके संपूर्ण शरीर में उजियाला होगा। पवित्र शास्त्र बताता है कि जब हम इस प्रकार विश्वास करते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं, तब हम अपने दोष को दूर कर सकते हैं। अनेक लोग अपने पाप दोष की समस्या पर यह विचार करते हैं और कहते हैं कि हम में कोई गलती नहीं है, इसलिए वे अपने आप को दोषी नहीं कहते। सो इस समस्या से छुटकारा पाने का तरीका यह नहीं है। दाऊद कहता है कि जब हम परमेश्वर के स्तर तक आते हैं और अपने दोष को मान लेते हैं, तब हम इस समस्या से छुटकारा प्राप्त करते हैं। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, उससे पश्चाताप करते हैं, तब परमेश्वर हमारे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और हमारा उद्धार करता है। सो दाऊद के पापमय कहानी से हम यही महत्वपूर्ण प्रयोग को सीख सकते हैं। फिर दाऊद के पापमय कहानी से अगला जो महत्वपूर्ण प्रयोग है जिसे हम देखते हैं, वह यह है कि किसी ने कहा है, जल्दी या देर में भी हर एक व्यक्ति को दावत में बैठना पड़ता है। दूसरा शमूएल के 11 से 18 अध्याय में हम दाऊद को दावत के भोज में बैठते हुए देखते हैं और इस प्रकार दाऊद की कहानी बताती है जो पवित्र शास्त्र के अनेक स्थानों में बताया गया है। दाऊद के पाप की कहानी पाप के 3 सच्चाइयों को और उद्धार के 3 सच्चाइयों को स्पष्ट करती है। पाप का जो पहला सच्चाई है वो है कि पाप के लिए दंड है। पवित्र शास्त्र में पाप का दंड एक मूल सच्चाई है। पाप हमेशा दंड की ओर अगुवाई करता है, अर्थात वर्तमान का दंड और भविष्य का दंड। इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और एक ही तरीका है जिससे कि हम अपने पाप के दंड से बच सकते हैं, और वह है क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके ऊपर विश्वास। मित्र, हम इस संसार में दंड आज्ञा के साथ आए हैं और उस दंड आज्ञा से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें। यदि कोई विश्वास करेगा तो वह दंडित नहीं होगा, परंतु यदि कोई विश्वास नहीं करेगा तो वह दंड का भागी हो चुका, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। हम लोग भविष्य के दंड से बच गए हैं जो नरक है। जब प्रभु यीशु मसीह नरक के विषय बातें कर रहे थे, उन्होंने ग्रीक भाषा में जहन्नुम शब्द का प्रयोग किया। यरूशलेम के बाहर ये जहन्नुम एक ऐसा कूड़ा एकत्र करने का स्थान है जहाँ पर केंचुआ कभी नहीं मरता और आग भी कभी नहीं बुझती। आप उसके गंध को कई मील तक जान सकते हैं। सो जब लोग उस जहन्नुम के विषय सोचते थे तो वे उस बड़े कूड़ेदान के विषय में भी सोचा करते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि नरक एवं वह बड़ा कूड़ादान समानार्थी हैं। पाप का अगला वर्तमान दंड है गुलामी या दासता। लोग आज स्वतंत्र नहीं हैं। पाप के गुलामी के विषय में
प्रभु यीशु मसीह के पास अनेक बातें हैं। लोग आज जो करना चाहते हैं वे नहीं करते। लोग आज अपने मजबूरी और आदत के नियंत्रण में हैं, अर्थात लोग स्वतंत्र नहीं हैं। सो उद्धार के द्वारा लोग अपने गुलामी से स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए वर्तमान और भविष्य के लिए पाप का दंड है। पाप की दूसरी सच्चाई है पाप की शक्ति। दाऊद के जैसे मनुष्य को पाप की शक्ति ने उसे पाप में गिरा दिया। सो इससे यह पता चलता है कि पाप के पास बड़ी शक्ति है। मैं विश्वास करता हूँ कि दाऊद की संपूर्ण कहानी पौलुस के कहे गए एक वचन अर्थात पहला कुरिन्थी 10वें अध्याय 12वें पद पर आधारित है, जिसमें ऐसा लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। फिर अगले पद में कहता है, परीक्षा में पड़ना साधारण बात है। दाऊद के जैसा व्यक्ति तो पाप की शक्ति में फंसकर गिर पड़ा। सो आप और मैं कौन हैं जो पाप के द्वारा नहीं फंस सकते। पाप के पास एक बड़ी शक्ति है, एक बड़ी सामर्थ है। कभी भी पाप के सामर्थ को कम न समझें। पाप की तीसरी सच्चाई है कि पाप के पास मूल्य है। यद्यपि मुद्रा की दर बढ़ रही है, फिर भी पाप का मूल्य बहुत ऊंचा है। रोमियो के 6वें अध्याय 23वें पद में पौलुस कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हाँ मित्र, पाप धीरे धीरे करके एक मूल्य को लाता है और एक दिन वह हमारे जीवन को मृत्यु तक ले आता है और हमें नाश कर डालता है। पाप के 3 सच्चाइयों से अधिक स्पष्ट उद्धार के 3 सच्चाइयों को बताया गया है। मित्र, पवित्र शास्त्र हमेशा एक सुंदर समाचार लेकर आता है। जब पवित्र शास्त्र पाप के 3 सच्चाइयों को बताता है अर्थात दंड, सामर्थ और मूल्य, परंतु पवित्र शास्त्र हमें तैयार करता है कि हम उद्धार के 3 सच्चाइयों के विषय में दूसरों को प्रोत्साहित करें। उद्धार की पहली सच्चाई यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने पाप के सभी दंड को अलग कर दिया है। पवित्र शास्त्र इसे सुसमाचार या एक अच्छा समाचार कहता है। पाप के लिए जो परमेश्वर का दंड है, सुसमाचार ही उसका एकमात्र हल और एकमात्र साधन है। जब प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस के साथ रात भर बातें करते रहे, तब उन्होंने उसे अनेक शब्दों से कहा कि मैं ही परमेश्वर का एकलौता पुत्र हूँ, मैं ही परमेश्वर की ओर से एकमात्र साधन हूँ और मैं ही परमेश्वर की ओर से एकमात्र उद्धार करता हूँ। पिता के पास और कोई दूसरा साधन व दूसरा उद्धार करता नहीं है। हाँ मित्र, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के इस वार्तालाप को समझेंगे तो आप सचमुच में ये जानने पाएंगे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर की ओर से एकमात्र उद्धारकर्ता और एकमात्र साधन है। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो या न करो, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ही हमें एकमात्र रास्ता दिखाता है, जिसके द्वारा हमारे पाप का दंड हमसे दूर हो जाता है। सो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ही उद्धार की पहली सच्चाई है। उद्धार की दूसरी सच्चाई का अच्छा समाचार पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के पास इतनी सामर्थ है कि वह पाप की शक्ति से मुझे व आपको बाहर निकाल सकता है। रोमियो की पत्री में यह भाग पौलुस का एक महान संदेश है। प्रेरित यूहन्ना अपने पहले यूहन्ना के 4 अध्याय और 4 पद में कहते हैं, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आप अवश्य जानते होंगे कि पाप के पास सामर्थ है और वह पाप का सामर्थ बहुत महान है। यह परमेश्वर के सामर्थ के नीचे का है। पाप की शक्ति के बराबर संसार में और कोई दूसरा शक्ति नहीं है, क्योंकि दुष्ट की शक्ति और शैतान की शक्ति परमेश्वर की सामर्थ के नीचे हैं। परंतु शुभ संदेश यह है कि शैतान व पाप की सामर्थ से परमेश्वर की सामर्थ महान व बढ़कर है। पौलुस प्रेरित कहता है कि हम लोग पवित्र आत्मा के कारण उच्च विजेता के लोग हैं। सो अब हमें पाप के अधीन रहने और पाप में जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में ठीक हैं, तो हम अपने जीवन में पाप की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री के 5वें अध्याय के पहले पद में इस पत्री के पहले चरण के समाप्त करने को कहता है
कि जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पाप के दंड की समस्या को हल कर दिया। फिर पौलुस रोमियो की पत्री के दूसरे चरण को प्रारंभ करके रोमियो के 5वें अध्याय उसके दूसरे पद में कहता है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर के साथ हमारा मेल है, पर इतना ही नहीं जो हमारे पास है, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ है जो हमें यह संभव करता है कि हम संसार में रहकर जीवन व्यतीत करते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। पाप की सामर्थ से पवित्र आत्मा की सामर्थ बढ़कर है। उद्धार की तीसरी सच्चाई समझने में थोड़ा जटिल है, जो दोष मुक्ति कहलाता है। यह उद्धार की तीसरी सच्चाई पाप के दाग और उसके मूल्य के विषय में वर्णन करता है। पवित्र शास्त्र में दोष मुक्ति का शब्द एक सुंदर शब्द है। भजन 51 में दाऊद ने इस शब्द का उपयोग किया है। यह शब्द केवल नए नियम का ही नहीं है, परंतु यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र का शब्द है। जब आप इतिहास की पुस्तकों को दूसरा शमूएल और राजाओं की पुस्तकों के साथ तुलना करेंगे तो आप यह जानने पाएंगे कि इतिहास की पुस्तकें दूसरी बार उस समय के इतिहास को पूरा करते हैं। इतिहास की पुस्तकें इतिहास को दोबारा प्रस्तुत करने के जैसा हैं। जब हम विचार करते हैं कि क्यों परमेश्वर ने इतिहास की पुस्तकों को दोबारा बतलाया है, जो कि लगभग 1000 बीसी से 500 बीसी तक का समय है। मित्र, यह इसलिए क्योंकि परमेश्वर इससे कुछ अच्छी बातें बताना चाहते हैं। विद्वान हमें बताते हैं कि शमूएल और राजा की पुस्तकें इतिहास के समय को पूरा करते हैं जिसे मनुष्यों ने देखा है, परंतु इतिहास की पुस्तकें इतिहास के समय को पूरा करते हैं जिस समय को परमेश्वर ने देखा है। पुराने रब्बी इतिहास की पुस्तकों को कहते हैं कि किसी वस्तु को छोड़ देना, क्योंकि वे लोग किसी वस्तु से मंत्रमुग्ध होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने जब इतिहास की पुस्तकों को लिखा तब उसने उन सबों को छोड़ दिया। दूसरे शमूएल के उन सभी अध्यायों में दाऊद के पाप के विषय में बताया गया है, पर जब आप दाऊद के विषय इतिहास की पुस्तक में पढ़ते हैं तो आप उसके विषय में वहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर संपूर्ण कहानी नहीं बताई गई है। इतिहास की पुस्तकों में दाऊद के पाप को निकाल दिया गया है, क्योंकि जब दाऊद ने अपने पाप से पश्चाताप किया और उसने मन फिराया तब परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया और अपने खाते में से उसके पाप के दंड को हमेशा के लिए निकाल दिया। मित्र, आइए हम कल्पना करें कि परमेश्वर के पास हमारे जीवन का खाता है। एक कैसेट का रील है। जब हमारे जीवन की रील में पाप का भाव चलाया जाता है तब परमेश्वर उस टेप को काट देता है और उसका फिर संकल्प करता है, ताकि जब उस रील को दोबारा चलाए तो उसमें अर्थात हमारे जीवन में कोई भी पाप नजर न आए। हाँ मित्र, परमेश्वर आपके पाप को क्षमा ही नहीं करता, उससे आपको मुक्ति ही नहीं दिलाता, परंतु उसे हमेशा के लिए आपके जीवन से बाहर कर देता है और आपको ऐसा बनाता है कि आपने कभी पाप ही न किया हो। इसे ही दोष मुक्ति कहते हैं। इतिहास की पुस्तक में दाऊद का पाप एक बड़ा उदाहरण है। उसके पापमय स्वभाव का भाग परमेश्वर द्वारा निकाल दिया जाता है, काट दिया जाता है। श्रोता, पवित्र शास्त्र के पास इस दोष मुक्ति के विषय में बताने के लिए बहुत कुछ बातें हैं और इस दोष मुक्ति के संबंध में 3 शब्द हैं जो 150 बार आए हैं, यानी उसकी दृष्टि में अर्थात परमेश्वर की दृष्टि में। यह इस प्रकार है कि मैंने कभी पाप नहीं किया। परमेश्वर की दृष्टि में मुझ में पाप का कोई धब्बा नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में दोष मुक्त होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु कभी कभी मनुष्यों की नज़र में भी दोष मुक्त होना अच्छा है। आइए हम कल्पना करें कि आपने एक हत्या की और आपको जेल हो गया, परंतु मैं आपके पास जेल में गया
और मेरे जाने का जो मकसद था कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। जब आपने विश्वास किया तो परमेश्वर ने आपके सभी पाप माफ कर दिया। अब आप परमेश्वर की दृष्टि में निष्पाप हैं और आपने हत्या नहीं की है। आप अपने पाप अपराध से स्वतंत्र हो गए हैं। पर क्या आप जेल से स्वतंत्र हो सकते हैं? क्या आप मेरे साथ घर वापस जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि मनुष्यों की दृष्टि में आप एक हत्यारे हैं। सो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपके दोष को दूर कर देता है, और इसलिए वह वचन में कहता है कि जाओ और पाप न करना। मार्टिन लूथर कहते हैं कि अक्सर जब हम पाप करते हैं तो हम किसी दूसरे के साथ पाप करते हैं और हम उन्हें पाप की ओर अगुवाई करते हैं। और जब हमारा हृदय परिवर्तन होता है और जब हम उनके जीवन में जो धब्बा छोड़ जाते हैं तो क्या होता है? यही है समस्या। इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि मैं यह इसलिए तुझे लिख रहा हूँ कि तू पाप न करे। हाँ मित्र, पाप में कोई भी अच्छाई नहीं है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि दाऊद के जैसे हम भी पश्चाताप करते हैं तो प्रभु परमेश्वर हमें भी माफ कर देता है। पाप बड़ा खतरनाक है। वह हमें धीरे धीरे नाश कर डालता है और अनंत पीड़ा में भेज देता है। इसलिए पवित्र शास्त्र में कहा गया है कि पाप न करना बहुत ही अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा जो व्यभिचार के पाप में पकड़ी गई थी, जा और पाप न करना। यीशु ने कहा, मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता, परंतु जा और कभी पाप न करना। मित्र, कभी भी आप अपने बच्चों को पाप करने का विचार न दें। उन्हें हमेशा सिखाएं कि पाप न करना बहुत ही अच्छी बात है। दाऊद के जीवन को अपने जीवन में लागू करें। संपूर्ण पवित्र शास्त्र पाप के 3 सच्चाइयों को सिखाता है, अर्थात पाप के पास दंड है, पाप के पास सामर्थ है और पाप के पास कीमत है। क्या आपने दाऊद के जीवन में पाप के उन 3 सच्चाइयों को देखा? दाऊद के जीवन में पाप की जो 3 सच्चाई हैं वो बहुत ही स्पष्ट हैं। आप उसके जीवन में पाप के दंड को देखें। इसलिए दाऊद पश्चाताप और मन फिराव के प्रति बहुत चिंतित था। दाऊद ने विश्वास किया कि पश्चाताप और मन फिराव के द्वारा उसके पाप के दंड उससे दूर हो जाएंगे। तंबू की आराधना ने सुसमाचार को स्पष्ट किया और उसे लागू किया। तंबू की आराधना में जो बलिदान होते थे उसने भी सुसमाचार का प्रकट किया और उसे लागू किया ताकि पाप के दंड को अलग किया जा सके। इसलिए बलिदान ने पाप के दंड की समस्या को हल कर दिया। पाप के पास सामर्थ है। हमने दाऊद के उदाहरण को देखा। उसने पौलुस के उस वचन को अपने जीवन में लागू किया, अर्थात जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े, क्योंकि परीक्षा में पढ़ना मनुष्य के लिए सरल है, परंतु हमें यह स्मरण करना है कि पाप की सामर्थ से परमेश्वर की सामर्थ महान व बढ़कर है। यदि हम उसमें बने रहते हैं तो वह हमें पाप से बचाता है। सो आज दाऊद की इस पापमय कहानी से परमेश्वर चाहता है कि हम पाप न करें। साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह भी कहता है, जाओ और पाप न करना। श्रोता, क्या आपने उद्धार के इन 3 सच्चाई को अपने जीवन में लागू किए हैं? यदि नहीं किए हैं तो उन्हें अपने जीवन में लागू करें। प्रभु आपके पाप को क्षमा करना चाहता है, आपको अनंत जीवन देना चाहता है। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001,
001 उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।